सुनो, दुनिया में ना सिर्फ दो तरह के देश होते हैं। एक जो शीशे की तरह चमकते हैं और दूसरे जिनके कोनों में गंदगी के पहाड़ उगते हैं। सवाल ये नहीं कि फर्क क्या है, सवाल ये है कि ये फर्क आखिर है क्यों। आज इसी का पूरा हिसाब किताब करेंगे। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालो। एक तरफ है डेनमार्क, सड़कें एकदम मक्खन, लेन मार्किंग परफेक्ट और फुटपाथ इंसानों के चलने के लिए बने हैं। और दूसरी तरफ हमारा शहर, ट्रैफिक का शोर, सड़कों पर कचरे का राज और व्यवस्था के नाम पर बस एक मजाक। बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, बात है अनुशासन की। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जिसे हर कोई सोचता है पर बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये हमारे खून में ही गड़बड़ है? क्या हम पैदाइशी ही ऐसे हैं? चलो आज इस पर एकदम सीधी बात करते हैं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जेनेटिक्स वेनेटिक्स का ड्रामा, इसे बंद करो। असली वजह तीन है और वो इतनी गहरी है कि दिमाग हिल जाएगा। पहली और सबसे बड़ी जड़ है हमारी सोच। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से हमारे दिमाग में डाला गया एक जहर है। इस एक लाइन को जरा ध्यान से सुनो और इसकी गहराई समझो। कचरा फैलाया हमने, लेकिन जो उसे साफ करता है वो बन गया कूड़े वाला। भाई इस एक लाइन में ना हमारी पूरी मानसिकता का निचोड़ है। हमने सफाई की जिम्मेदारी को खुद से ऐसे अलग कर दिया जैसे वो हमारा काम है ही नहीं। और ये सोच आई कहां से? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जातिवाद और वर्गवाद में, जहां कुछ कामों को छोटा और गंदा मान लिया गया। नतीजा क्या हुआ? आज एक पढ़ा लिखा अमीर आदमी भी अपनी महंगी गाड़ी से कचरा बाहर फेंकते हुए सोचता है कोई उठा लेगा। ये कोई और करेगा वाली सोच ही असली वायरस है। लेकिन ठहरो, सारा ठीकरा सिर्फ जनता पे फोड़ना भी सही नहीं है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। सिविक सेंस की उम्मीद आप तब करते हैं जब उसे निभाने के लिए एक सिस्टम हो, और हमारा सिस्टम वो तो खुद वेंटिलेटर पर है। कहाँ हैं वो पब्लिक टॉयलेट्स जिनका इस्तेमाल किया जा सके? हैं? पैदल चलने वालों के लिए ढंग के फुटपाथ्स बने हैं क्या हर जगह? सड़कों पर लेन मार्किंग नाम की कोई चीज है ताकि लोग सीधे चल सकें? देखो, हिसाब सीधा है। जब सिस्टम ही आपको बेसिक सुविधा नहीं देगा तो नागरिक से अनुशासन की उम्मीद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले कूड़ेदान तो दो, फिर बोलो कि कचरा उसमें डालो। पहले सड़कें तो बनाओ, फिर कहना कि लेन में चलो। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे खतरनाक प्रॉब्लम, एम्पैथी की कमी। मतलब हमें एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम एक समाज की तरह नहीं बल्कि अपने अपने छोटे छोटे बुलबुलों में जी रहे हैं। सोचो, करोड़ों का आलीशान अपार्टमेंट, अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, सब फर्स्ट क्लास, और उस अपार्टमेंट के गेट के ठीक बाहर कूड़े का अंबार और टूटी सड़क। पर अंदर रहने वालों को कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनका बबल सेफ है। जब तक गंदगी उनके दरवाजे के अंदर नहीं आती वो उनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये छोटी छोटी चीजों में हर रोज दिखता है। मॉल का दरवाजा खोला और बस आगे बढ़ गए, ये सोचे बिना कि पीछे कोई आ रहा है। होटल से चेकआउट करते समय कमरे को कबाड़ खाना बना दिया, ये जानते हुए कि इसे साफ करने वाला भी एक इंसान ही है। हम बस अपने बारे में सोचते हैं। चलो बहुत हो गया प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। तो पेश है एक सीधा नो नॉनसेंस बॉस प्लान जिससे बदलाव आएगा। सिर्फ 3 स्टेप्स, ध्यान से सुनो। पहला, सरकार एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम खड़ा करें। डस्टबिन, टॉयलेट, सड़कें, सब कुछ टॉप क्लास। दूसरा, स्कूल से लेकर ऑफिस तक लोगों को अनुशासन और दूसरों के लिए सम्मान सिखाया जाए। और तीसरा, जो नियम तोड़े उस पर बिना किसी रियायत के भारी जुर्माना ठोका जाए। सिस्टम, शिक्षा और सख्ती, बस। और ये मत सोचना कि लोग करेंगे नहीं। डेनमार्क को देखो, वहां लोग अपने घर के कचरे को 10 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। सोचो, 10। प्लास्टिक, कागज, मेटल, खाना, सब अलग। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब सिस्टम काम करता है तो लोग भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। हम यह प्लास्टिक बैन खेलते रहते हैं जो कभी काम नहीं करता। वहीं जर्मनी और डेनमार्क में पैंट सिस्टम है, मतलब खाली बॉटल मशीन में डालो और अपने पैसे वापस ले लो। सजा नहीं, इनाम। ये है स्मार्ट तरीका जो असल में काम करता है। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। जापान में बच्चे अपना स्कूल खुद साफ करते हैं। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट्स को 5 स्टार रेटिंग मिलती है। इंग्लैंड में लोग बिना कहे लाइन में खड़े होते हैं। ये सब कल्चर का हिस्सा बन सकता है अगर इरादा पक्का हो तो। आखिर में बात घूम फिरकर हम पर ही आती है।
सवाल ये है ही नहीं कि हम बदल सकते हैं या नहीं। अरे बिल्कुल बदल सकते हैं। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस बदलाव का बटन दबाएगा कौन और कब।